ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ। ऐतिहासिक मतलब इतिहास की कुछ ग्रंथ, ग्रंथ मतलब पुस्तकें, समसामयिक मतलब उसी समय जो लिखी गई थी पुस्तकें, ठीक है। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान इतिहास की रचना अधिक हुई थी, परंतु अन्य विषयों पर भी ग्रंथ रचनाएं हुई थी और उनमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन संबंधित सामग्री पढ़ी गई थी। अब जो पुस्तकों के मैं नाम बताऊंगा और उनके लेखक, उन्होंने धर्म को ज्यादा महत्व ना देकर ना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना के बारे में और उसके बारे में ही ज्यादा व्याख्यान किया है, ठीक है। तो पहला है पढ़िनी की अष्टाध्यायी। व्याकरण के इस महान ग्रंथ, जो अष्टाध्यायी बुक थी, उसके लेखक थे पढ़िनी। ये क्या कहते हैं, व्याकरण की बुक थी, व्याकरण की, ग्रामर। इस महान ग्रंथ की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें उदाहरण के रूप में पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों का तथा भारत के कई स्थानों एवं बहुत सी जातियों का उल्लेख हुआ है। ये थी पढ़िनी की अष्टाध्यायी। दूसरा था कौटिल्य। कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य ही को कौटिल्य कहा जाता है। उनकी जो बुक थी उसका नाम था अर्थशास्त्र, वो भी काफी फेमस बुक थी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इसका लेखक चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु तथा प्रधानमंत्री था। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून व सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन है। चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शासन की विधि के रूप में की थी, इसलिए राजनीतिक शास्त्र का यह अनुपम ग्रंथ है। इसमें पूर्ववर्ती राजनीतिक शास्त्र संबंधी ग्रंथकारों के उल्लेख के साथ ही प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का विस्तृत एवं मौलिक वर्णन मिला हुआ है। जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य की पुस्तक अष्टाध्यायी थी, वो कानून के, जैसे आज के समय में हमारा संविधान है ना, जिस तरह से उसमें लिखा गया है कि कौन सा अपराध कौन करेगा तो उसको क्या क्या सजाएं दी जा सकती है और देश कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा, इसके बारे में जैसे आज हमारा संविधान पूरी जानकारी देता है, उसी तरह उस समय में कौटिल्य जो कि चाणक्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे, उनके प्रधानमंत्री भी थे, साथ साथ उनके गुरु भी थे। तो उन्होंने उनके लिए ये पूरी बुक लिखी थी और ये माना जाता है कि कानून से संबंधित मनुस्मृति के बाद एक सुव्यवस्थित ढंग से लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र। पतंजलि का महाभाष्य, पुस्तक का नाम है महाभाष्य, लेखक है इसके पतंजलि। अष्टाध्यायी पर लिखा गया यह महाभाष्य समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जैसे कि अंधत्व भूत क्रिया है। उदाहरण स्वरूप में लिखा है, यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, यवनों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ किया था। जो महाभाष्य पुस्तक है पतंजलि की, इससे हमें खास जानकारी ये मिलती है, पहली बात तो कि जो पतंजलि थे काफी बड़े विद्वान थे और वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे, ठीक है, उनके ही दरबार में रहा करते थे। और आप जैसा कि अभी रामदेव बाबा जो पतंजलि का फोटो लगाते हैं, ये वही पतंजलि हैं, ठीक है। गार्गी संहिता, इस ग्रंथ में से भी शुंग कालीन भारत की राजनीतिक स्थितियों तथा यवनों के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जो गार्गी संहिता पुस्तक है उससे भी यवनों के आक्रमण की भारत पे जानकारी प्राप्त होती है। स्वप्न वासवदता ये बुक है और इसके लेखक के बारे में जानेंगे। महाकवि भास, महाकवि भास इसके लेखक है। इस नाटक, ये एक नाटक है, असल में कहूँ तो एक बुक नहीं है, बुक की तरह लिखा जाता है। जैसे आज के टाइम में एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नाटक लिख देते हैं ना फिल्म की तरह और दर्शाता है, उसी तरह था ये। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इसमें वत्सराज उदयन और अवंती नरेश चंड प्रधोत के आपसी संबंधों का उल्लेख है। स्वप्न वासवदता इस नाटक में हमें जो क्या कहते हैं, चंड प्रधोप और उदयन, ये दोनों राजाओं के जो संबंध है उनका उल्लेख पता लगता है।
तीसरा आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य कौन सी पुस्तकें थी? ये संगम साहित्य उनको कहा जाता है जो दक्षिण भारत के बारे में जानकारी देती थी। आज भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो जो संगम साहित्य या संगम इतिहास का जब भी नाम आता है तो मतलब समझ जाओ कि दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पांड्य राजाओं के बारे में ही हमें जानकारी दी जाएगी। संगम साहित्य कहते हैं। इस विस्तृत साहित्य की रचना ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई। इसमें हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव तथा दोनों के समन्वयों से विकसित मिश्रित संस्कृति की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रारंभिक चोल, पांड्य, केरल आदि द्रविड़ राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि मैंने कहा कि संगम का मतलब ये कि चोल, चालुक्य, पांड्य इन राजाओं के बारे में मिलती है। ये दक्षिण भारत के राजा थे और संगम उन्हीं को कहा जाता है जो दक्षिण भारत के थे। ठीक है। मालविका अग्निमित्र पुस्तक है, इसके लेखक है महाकवि कालिदास। इनकी रचना है ये, और ये लिखा किस पर गया है? पुष्यमित्र शुंग, उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग यमन संघर्ष तथा शुंग विदर्भ संबंधों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। जो मालविका थी ना, वो अग्निमित्र ने एक तरह से कहे तो उनकी गर्लफ्रेंड टाइप की थी और उन्होंने वो शादी कर लिया था मालविका से। इसीलिए महाकवि कालिदास थे ना, वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में भी, वो भी इनके ही दरबार में रहते थे, तो उन्होंने इनके ऊपर एक पुस्तक ही लिख दी, मालविका अग्निमित्र। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस पुस्तक है और इसके लेखक है विशाख दत्त। कृत यह नाटक, ये भी एक नाटक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का विनाश कैसे किया? जैसे धनानंद से शुरुआत किया था, धनानंद ही आखिरी था। इनमें चाणक्य और नंद मंत्री राक्षस की राजकूटनीति चालों का भी अच्छा वर्णन किया गया है। मत विलास प्रहसन, इस प्रहसन के रचनाकार है पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। ये बुक है मत विलास प्रहसन, इसके लेखक है पल्लव वंश के राजा। ये पल्लव वंश दक्षिण भारत में था। आज के टाइम में लगा लो जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है ना, वही था, वहीं पर था पल्लव वंश, आंध्र प्रदेश का नीचे वाला एरिया। उनके राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। बौद्ध तथा कपालिकों के नैतिक पतन का विवरण दिया गया है। बौद्ध धर्म के और कपालिक, कपालिक मतलब समझते हो ना, कपाल मतलब होता है खोपड़ी। जो शिव धर्म के अनुयायी थे उनको उसमें ही कई भागों में बांटा गया है, उसी में से एक था कपालिक, कपालिक वर्ग। उसके पतन के बारे में बताया गया है मत विलास प्रहसन। हर्ष चरित्र, महाकवि वाण का हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र पुस्तक का नाम है और इसके लेखक है महाकवि वाण। वाण भट्ट भी कहा जाते हैं इनको। ठीक है। हर्ष चरित्र कांस्य कुंज कुब्ज के सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, जो न केवल इस सम्राट का चरित्र चित्रण करता है अपितु 7वीं सदी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक और एवं आर्थिक धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। बाण की दूसरी कृति कादम्बिनी से भी तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक झांकी मिलती है। बाण भट्ट थे ये। हर्षवर्धन काफी प्रसिद्ध राजा था, हम पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। उनके शासनकाल में थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में बाण भट्ट, और उनकी पुस्तक थी हर्ष चरित्र। 2 पुस्तकें थी, एक का नाम था कादम्बिनी, और दोनों के अंदर उस समय के तत्कालीन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उनके बारे में लिखा गया था। कामंदक्य नीतिसार, गुप्त काल में कामंदक्य द्वारा, गुप्त काल का कोई लेखक था कामंदक्य, उसके द्वारा लिखा गया था पुस्तक रचित। यह कौटिल्य अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था ना, उसका ही संक्षिप्त मतलब छोटा सा रूप प्रस्तुत करता है। गोडवहो, वाकपति राज द्वारा रचित इस ग्रंथ में कन्नौज सम्राट यशोवर्मन की दिग्विजयों का वर्णन है। अगली पुस्तक काफी फेमस है, कल्हण की राज तरंगिणी। कल्हण लेखक है, पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। ये जम्मू कश्मीर के थे और इन्होंने मतलब ये लगा लो उस समय से लेके और थोड़ा बहुत पीछे तक का लेके
1200 ईसा पूर्वी तक की बातों को सब लपेट दिया था। ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हड़कृत राजतरंगिणी का स्थान सर्वोच्च है। इस ग्रंथ में प्राचीन समय से शुरू तक कर 12वीं सदी तक का कश्मीर का इतिहास विशद रूप से लिखा गया है। कश्मीर के राजाओं के साथ भारत के जिन अन्य राजाओं से युद्ध हुआ और जो अन्य प्रकार से कश्मीर के संपर्क में आए, उनका वृत्तांत भी प्रसंग वंश राजतरंगिणी में दिया गया है। समझ गए कल्याण की राजतरंगिणी के बारे में। तीसरा पॉइंट है जो कि मैंने बताया था, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कितना बड़ा है, 3 पेज का है। तो आज हम 2 ही पॉइंट रहने देते हैं। पहला तो था हमारा भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा था ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, दोनों को कर लिया है। इसे आप कल रिपीट कर लेना। और मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसका एक छोटा सा नोट्स, बीए में जो कॉलेज लाइफ होती है उसमें एक नोट्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो मैं हर टॉपिक का एक नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। आप वहाँ से जाके उसको लेकर देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। साथ साथ चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके या डाउनलोड कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो मैं डाल दिया करूँगा। तो आज की क्लास इतनी है।